नमस्कार दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मोतियाबिंद के मरीज आंख के ऑपरेशन के लिए किसी अस्पताल में ऐसे भर्ती हों और उन मरीजों को जगाकर बीजेपी का सदस्य बना दिया जाए? क्या आप सपने में भी सोच सकते हैं कि आधी रात को अस्पताल में पहुंचकर कोई मरीजों का नाम पूछे, फिर उनसे उनका फोन नंबर मांगे और उन्हीं से ओटीपी मांगकर उन्हें बीजेपी का सदस्य बना दे? नहीं सोच सकते हैं ना। जब पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं है तो कहां से सोचेंगे। लेकिन जो आज तक नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। तभी तो कहते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी और अमित शाह की पार्टी ने कई सालों बाद एक बार फिर से बीजेपी की सदस्यता के अभियान की या नए अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत आम लोगों को पार्टी का सदस्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के चक्कर में लोगों को पकड़ पकड़ कर बीजेपी का मेंबर बनाया जा रहा है। अस्पताल में घुसकर मरीजों को मेंबर बना दिया जा रहा है। घर, मकान, दुकान, दफ्तर से लेकर सड़क, गली और मोहल्ले तक बीजेपी के ऐसे एजेंट मेंबर बनाने का ठेका लिए घूम रहे हैं। घरों और दुकानों में घुस घुस कर पकड़ पकड़ कर मेंबर बनाए जा रहे हैं। बीजेपी का मेंबर बनाने और बनवाने के लिए कहा जा रहा है, तरह तरह के ऑफर दिए जा रहे हैं। 100 मेंबर बनाओ 500 पाओ, 1000 मेंबर बनाओ 5000 पाओ। ऐसा लग रहा है जैसे हजारों लोगों को टारगेट दे दिया गया हो कि चाहे जैसे भी हो, कुछ भी करना पड़े करो, जहां भी जाना हो जाओ, लेकिन लोगों को बीजेपी का मेंबर बनाओ। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी रहे, इसके लिए कुछ भी करो। जाहिर है जब ये टारगेट दिया गया होगा तो इसके पीछे बहुत माल पानी भी खर्च हो रहा होगा। गुजरात से लेकर एमपी तक से लगातार ऐसी खबरें आ रही है, लेकिन सबसे हैरान करने वाली खबर आई है पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से। पहले इस खबर को जानिए, फिर आपको बताएंगे कि 2 सितंबर को पीएम मोदी ने फिर से अपनी ही पार्टी की सदस्यता क्यों ली। यह क्या सिलसिला शुरू हुआ है। देश भर में बीजेपी की सदस्यता अभियान के नाम पर कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कैसे कांग्रेस नेताओं तक को बीजेपी के मेंबर बनने का मैसेज आ रहा है। लोग थाने में शिकायत कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक तक को क्यों कहना पड़ा कि मेंबर बनाने के नाम पर खेल हो रहा है। कैसे स्कूली बच्चे तक को बीजेपी का मेंबर बनने का मैसेज जा रहा है। कैसे कोई महिला इलाज के लिए गई तो उसे बीजेपी का सदस्य बना दिया गया। और गुजरात में तो बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी कई खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले वो खबर जिसका जिक्र मैंने किया और जो यहां स्क्रीन पर दिख रहा है, दैनिक भास्कर की खबर है। जूनागढ़ से आई है छपकर। कुलदीप रिपोर्टर हैं दैनिक भास्कर के। हेडिंग है, देर रात नींद से जगाकर मांगा ओटीपी, आंख के ऑपरेशन के लिए भर्ती थे। 250 लोगों को रात में भाजपा का सदस्य बना दिया गया। 250 लोग रात में अस्पताल में मेंबर बना दिए गए। खबर यह है कि जूनागढ़ के रहने वाले कमलेश भाई जब अपना मोतियाबिंद निकलवाने के लिए राजकोट के रणछोड़ दास बापू चैरिटेबल अस्पताल में गए तो आधी रात को एक युवक आया। वहां सो रहे मरीजों को नींद से जगाकर भाजपाई बना दिया। लिखा बड़ा दिलचस्प है, नींद से जगाकर भाजपाई बना दिया। इस पूरी घटना का कमलेश भाई ने वीडियो भी बनाया और पूरी घटना सामने आ गई। और इससे पहले भी स्कूली बच्चों को बीजेपी के सदस्य बनाने का मामला सामने आया है। इसी में एक भावनगर में स्थानीय नेता पर 100 सदस्य जोड़ने पर 500 का ऑफर देने का मामला सामने आया है। और इस खबर के बारे में जो कमलेश भाई हैं जिनको मेंबर बनाया गया बीजेपी के, उनके हवाले से भास्कर ने टेक्स्ट छापा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। धुंधली दृष्टि के लिए मेरी जांच की गई तो पता चला कि मुझे मोतियाबिंद है। मैं रविवार को राजकोट के रणछोड़ दास जी चैरिटेबल अस्पताल में दाखिल हुआ। मेरे वार्ड में करीब 300 से 350 लोग थे। रात 11 बजे एक युवक आया और सभी को जगाने लगा। हमने सोचा कि अस्पताल का कोई स्टाफ होगा जो ड्रिप या कुछ इलाज के लिए आया होगा, लेकिन एक एक कर मोबाइल नंबर मांगने लगा। मेरा नंबर भी मांगा। फिर मुझे भाजपा का सदस्य बना दिया गया। जब मुझे ये मैसेज मिला तो पता चला मैं भाजपा का सदस्य बन गया हूँ। इसके बाद मैंने सामने बैठे युवक का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उसे भी जगाकर उसका नंबर मांगकर सदस्य बनाया जा रहा था। अगर किसी फ़ोन पर ओटीपी नहीं पता चलता था तो वो फ़ोन ले लेता था और खुद सदस्य बना देता था। इस युवक ने वार्ड के 200 से 250 लोगों को बीजेपी का सदस्य बना दिया। ये कमलेश भाई ठुमर जो वार्ड में भर्ती मरीज थे मोतियाबिंद के। मतलब एक अस्पताल में घुसकर, वार्ड में घुसकर 200 से 250 बीजेपी के सदस्य बना दिए जो वहाँ इलाज कराने आए थे, ऑपरेशन कराने आए थे। समझिए कि सदस्यता अभियान चल कैसे रहा है और इसकी शुरुआत किस दिन से हुई है। तीसरा चरण है शायद। और बहुत सारी खबरें जो मैंने बताई वो आगे बताऊंगा। अभी 2 तारीख को, 2 सितंबर को, पिछले महीने ही प्रधानमंत्री मोदी ने सदस्यता लेकर
ये सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी। और बीजेपी का एक रिवाज है कि 5 साल 6 साल में बीजेपी 6 साल में शायद सदस्यता अभियान शुरू करती है और सदस्यता को रिन्यू करती है। उसी रिन्यूअल के तहत ये सिलसिला शुरू हुआ और उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का भी लंबा भाषण था, बीजेपी के अमित शाह का भी भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी पहले सदस्य बने जिन्हें जेपी नड्डा ने सदस्य बनाया, और एक तरीका होता है मिस्ड कॉल के जरिए और ऐप के जरिए भी, वैसे मोदी जी सदस्य बने। और जब मोदी जी सदस्य बने तो उन्होंने एक भाषण भी दिया। भाषण में मोदी जी ने कहा कि हमारे लिए सदस्यता यानी परिवार का विस्तार है। मैंने सालों तक संगठन में ही काम किया है। मैं भी कभी इसी प्रकार की बैठकें लिया करता था, दौरा किया करता था, सदस्यता अभियान का हिसाब किताब किया करता था। और मेरी ट्रेनिंग इस काम के लिए प्रमुख रूप से हमारे माननीय सुंदर सिंह जी भंडारी जी ने की थी, और वे इस विषय में बहुत आग्रही रहते थे। थोड़ा सा भी वो इधर उधर स्वीकार नहीं करते थे। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लगता था कि भाई ये स्ट्रक्चर बना देने से क्या होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उसी स्ट्रक्चर ने देश के आशा अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए एक माध्यम बना दिया। अब हम सदस्यता के लिए जाएंगे। साथियों, ये सदस्यता कर्मकांड नहीं है। हमारे लिए सदस्यता यानी अपने परिवार का विस्तार है। हमारे परिवार में अगर किसी का जन्म होता है तो जितनी खुशी होती है, हमारे परिवार में शादी कर करके कोई बहू आती है तो परिवार के विस्तार का जो आनंद होता है, वो आनंद बीजेपी में जो कोई नया सदस्य बनता है, परिवार के विस्तार का आनंद होता है। अगर मोदी जी कहते हैं कि हमारे लिए सदस्यता यानी परिवार का विस्तार है, तो क्या परिवार का इस तरह से विस्तार होगा कि अस्पताल में घुसकर मरीजों को कोई बिना उनकी जानकारी या बिना उनकी सहमति के उन्हें कोई मेंबर बना देगा? परिवार का इस तरह से विस्तार होगा कि स्कूल में स्कूली बच्चों को सदस्य बना देंगे? परिवार का इस तरह से विस्तार होगा जैसे शिकायतें अलग अलग राज्यों से आ रही है, उन शिकायतों पर जाने से पहले जो बीजेपी का विधान है या जो बीजेपी सदस्यता अभियान के लिए जो विस्तार करती है, उसमें होता ये, जैसे पहले भी खबर आई थी 2014-15 में ही कि 11 करोड़ लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली और सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की बन गई। फिर 2019 में भी 7 करोड़ लोग शामिल हुए, यानी 2019 में लगभग 18 करोड़ हो गए टोटल, और अभी 10 करोड़ लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने का टारगेट है। लेकिन मोदी जी का यह कहना कि हमारे लिए सदस्यता यानी परिवार का विस्तार है, और परिवार के विस्तार के लिए यह हथकंडे अपनाना कि जो उस परिवार में जबरन शामिल कर लिया गया, वो उसके बाद ऐतराज जताता है, जैसे गुजरात के उस मरीज ने किया। अमित शाह ने भी उसमें उस सदस्यता अभियान की शुरुआत में भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जो राजनीतिक दलों में अनूठी पार्टी है। कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से हर 6 साल में सदस्यता अभियान नहीं करता। भाजपा अकेली पार्टी है जिस पर हमें गर्व है। यह अमित शाह का बयान है। जब सदस्यता अभियान शुरू होता है तब यहां पर यही हॉल में एक कार्यशाला हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था कि हमारा सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक होना चाहिए। सर्वस्पर्शीय से हर एक बूथ के अंदर, कोई बूथ कहीं पर भी देश के पहाड़ पर हो, जंगलों में हो, द्वीपों में हो, कोई बूथ अछूता नहीं रहना चाहिए। और सर्वसमावेशक से हमारा मतलब है हर एज, हर ग्रुप, हर जाति, हर मजहब, हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में समावेश करने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान आगे बढ़ना चाहिए। जाहिर है भाजपा अकेली पार्टी है जिसने अस्पताल में मरीजों को ऐसे सदस्य बना दिया, और जाहिर है भाजपा अकेली पार्टी है
जिसने सदस्य बनाने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जिस पर विवाद हो रहा है लगातार। क्या क्या विवाद है जरा वो भी सुनिए, और क्या क्या बवाल है। गुजरात से ही सबसे अधिक खबर आ रही है। कांग्रेस ने आज लिखा भी है ट्विटर पर इस खबर के बाद, जो अस्पताल वाली खबर आई कि देश में इन दिनों एक गैंग एक्टिव है जो बिना आपकी मर्जी के बीजेपी का कार्यकर्ता बना दे रहा है। आपको इस गैंग से सचेत रहना है। ताजा मामला गुजरात का। और उसके बाद उसी खबर का जिक्र कांग्रेस ने अपनी उसमें ट्वीट में आज किया है कि सदस्य बनाओ, गैंग से बचे रहें, यही कामना है। लेकिन कैसे कैसे सदस्य बन रहे हैं और कैसी कैसे शिकायतें हैं, जैसे देखिए गुजरात से ही खबर आई है, 20 सितंबर की खबर है, जिसमें कहा गया कि गुजरात में बीजेपी की सदस्यता अभियान में बच्चों को बनाया गया मेंबर। स्कूल को इसमें नोटिस भी जारी हुआ है। एबीपी न्यूज़ पर देख रहा हूं, द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में स्थानीय नेता 100 सदस्य जोड़ने के लिए 500 रुपये का ऑफर दे रहे हैं। और एक महिला ने वहां यह भी आरोप लगाया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ ने उन्हें मोबाइल नंबर मांगकर बीजेपी का उन्हें मेंबर बना दिया। उस महिला ने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। उस महिला ने बताया, प्रकाशबेन उस महिला का नाम था, उन्होंने बताया कि उनके पति और वो इंजेक्शन लेने के लिए एक पीएचसी होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में गए। एक स्टाफ ने मोबाइल नंबर पूछा और मोबाइल पर आए ओटीपी को शेयर करने के लिए कहा। जैसे ही ओटीपी शेयर किया, प्रकाशबेन के मोबाइल पर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने का बधाई संदेश आ गया। इस तरह से बिना बताए वो मेंबर बन गए और उन्होंने ऐतराज जताया। बताइए, कोई महिला जा रही इंजेक्शन के लिए, इलाज के लिए, और वहाँ जो बैठा है काउंटर पर सरकारी अस्पताल में, वो फ़ोन नंबर मांगता है और उसके बाद खटाक से ओटीपी आ जाता है, ओटीपी पूछता है और मेंबर बना देता है। तो किस तरह से टारगेट दिया गया, जरा सोचिए। इसी में है कि प्रकाशबेन ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद विस्तार से उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी कि मैं और मेरी पत्नी, उनके पति का भी बयान है इसमें, कि एंटी रेबीज इंजेक्शन के लिए गए थे और हमें ओटीपी शेयर करने को बोला गया। हमने पूछा इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो इंजेक्शन चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपको इंजेक्शन चाहते हैं तो आपको ओटीपी देना होगा। और जब मैंने इस नियम पर सवाल उठाया तो उन्होंने कहा ये नया नियम है। बताइए क्या क्या हो रहा है गुजरात के अस्पताल में। और उसके बाद उसका उन्होंने वीडियो जारी किया या वीडियो रिकॉर्ड किया। ऐसे ही स्कूल को लेकर आ रहा है कि गुजरात में कुछ स्कूलों में भी ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें बच्चों को मेंबर बना दिया गया है। जैसे गुजरात की ही खबर है कि सुरेंद्र नगर में आईपीएस स्कूल के प्रशासकों ने क्लास 4 के छात्रों के समूह में एक संदेश भेजकर छात्रों से, क्लास 4 मतलब वो बच्चे होंगे 10, 12, 13 साल के, उन बच्चों को बीजेपी में शामिल होने का आग्रह किया और कथित तौर पर यह स्कूल बीजेपी के नेता का है। गुजरात में सदस्यता अभियान के लिए, सदस्य बढ़ाने के लिए भाजपा पदाधिकारियों द्वारा इस तरह की घटनाएं हो रही है। एक और स्कूल जांच के घेरे में आया है और ऐसी शिकायतें गुजरात के अलग अलग जगहों से आ रही है। ये इस तरह से सदस्यता अभियान हो रहा है। मध्य प्रदेश से भी खबरें आ रही है। मध्य प्रदेश से कहा जा रहा है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सदस्य बनने के लिए शुभकामनाएं आ जा रही हैं, शुभकामना संदेश आ रहा है कि बधाई हो, आप बीजेपी के सदस्य बन गए टाइप का, बधाई आपकी भाजपा सदस्यता संख्या फला है। तो उसी में खबर है, देख रहा हूँ दैनिक भास्कर और अखबारों में, बंसल न्यूज़ और कई अखबारों में ये कल की ही खबर है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान पर फिर उठे सवाल। कांग्रेस एमएलए को आया बीजेपी की सदस्यता का मैसेज। ऐसे ही भास्कर में है, कांग्रेस विधायक को बना दिया भाजपा का सदस्य, मैसेज दिखाकर बोले ये पूरा अभियान फर्जी। और बीजेपी हालांकि कह रही है कि वो खुद मिस्ड कॉल करके ऐसा कर रहे हैं। लखन घनघोरिया हैं, उन्होंने कहा फर्जी सदस्यता का प्रत्यक्ष उदाहरण है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और विधायकों के पास इस तरह के सदस्यता अभियान का मैसेज भेजकर क्या साबित करना चाहते हैं, ये फर्जी अभियान है। ये भी हुआ, ये तो बीजेपी का है, ये भी हुआ एक जगह की शिकायत थाने में भी हुई है कि ये गलत तरीके से हमें मेंबर बनाया जा रहा है, ये भी कहीं हुआ है। जैसे ये खबर भी है, कहाँ से है, मध्य प्रदेश से ही खबर है एनडीटीवी की वेबसाइट पर, जिसमें है कि फर्जी तरीके से बीजेपी सदस्य बनाए जाने के आरोप लग रहे हैं। ताज़ा मामला धार का है, जहां जिला कांग्रेस महामंत्री और उप सरपंच को बीजेपी का सदस्य बना दिया गया और इसके साथ साथ महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत कई कांग्रेसियों को भी बीजेपी का सदस्य बनाए जाने का मैसेज मिला है और इसको लेकर कुछ वहाँ भी बवाल हुआ है। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए हैं, जो बीजेपी के रवैये पर या तरीके पर। उसके बाद कांग्रेस के कुछ और नेता हैं जिन्होंने इस पर सवाल उठाए। ये लगातार गुजरात, मध्य प्रदेश और अलग अलग जगह से खबर आ रही है। और उसके बीच एक खबर ये भी आई कि एक विधायक हैं बीजेपी के अनिल विश्नोई ने ट्विटर पर लिखा, जबलपुर के पाटन से बीजेपी विधायक
अनिल विश्नोई ने ट्विटर पर लिखा, अब ये कांग्रेस से और दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं, बीजेपी विधायक भी कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, ये खबर भी दैनिक भास्कर में है, कल की खबर है, कि बीजेपी के सदस्य बनवाने हैं तो पैसा खर्च कीजिए, मेरे फोन नंबर पर फला फोन नंबर से फोन आया। ये बीजेपी के विधायक ने लिखा, ये एक एजेंसी का फोन था जो मेरे अकाउंट से बीजेपी के सदस्य बनाने का ठेका मांग रहा था। विश्नोई ने लिखा, जाहिर है ऐसी और भी एजेंसी होगी जिनकी सेवाएं लेकर गणेश परिक्रमा करने वाले आधारहीन नेता संगठन की नज़र में बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरह से हाँ, उन्होंने ये भी लिखा कि पहले भी कुछ लोगों ने विज्ञापन छपवाकर नेताओं के सम्मान, स्वागत और घर के भीतर अपनी सेवाएं देकर नेता बनते देखा है। इस बार नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, जहां पैसा खर्च करके अपने अकाउंट से बनने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ाकर लोग नेता बनने में लगे हैं। ये बीजेपी के विधायक का आरोप है। और अब ऐसी खबरें आ रही है, जैसी अस्पताल की और कोई इंजेक्शन लेने गया उसको, और उसके बाद मोदी जी का ये बयान कि हम जो इस सदस्यता अभियान इसलिए हो रहा है ताकि परिवार का विस्तार हो। बीजेपी का ये दावा कि सिर्फ एक बीजेपी पार्टी है जो हर 6 साल में सदस्यता को रिन्यू करती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री मोदी और सबकी सदस्यता रिन्यू हुई। बीजेपी का ये दावा कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, और बीजेपी अगर इस तरह से सदस्यता का विस्तार कर रही है तो सोचिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए क्या क्या हथकंडे बीजेपी अपना रही है। फिलहाल इस खबर पर और भी कुछ जानकारियां आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे, नज़र रखिए। 6 महीने का ये पूरा प्रोजेक्ट है, और 6 महीने के प्रोजेक्ट में 2 सितंबर को शुरू हुआ है, तो अभी हम 20 अक्टूबर को हैं, तो कुल जमा अभी 1 महीने 20 दिन हुए हैं। अभी बहुत कुछ ऐसी खबरें आने बाकी है। कई दिन के गैप के बाद आज मैंने वीडियो किया है, एक सिलसिला जो बीच में छुट्टी की वजह से कुछ दूसरे कामों में उलझा था, कुछ किताबें पढ़ रहा था, जिस पर मैंने एक नया कल इंटरव्यू किया था जो मेरे यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग और शोज़ के लिए कुछ काम कर रहा हूँ, इस वजह से भी थोड़ा बीच में गैप था। सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।